पंडित मनमोहन झा गामा 22 साल समाजवादी पार्टी में देने के बाद आज फाइनली जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने इनकी टिकट कंफर्म कर दी है। अब तो जश्न मनाने की तैयारी है। राज तिलक की करो तैयारी। अरे आ गया भगवत आ गया ओवैसी साहब का सिपाही गामा बिहारी। तो आप उनको कह देंगे कि मुसलमानों की पार्टी। क्या मैं मुसलमान आपको नजर आता हूँ? आपको मेरा तिलक नजर नहीं आता, मेरा चुटिया नजर नहीं आता? अगर मुसलमान एनआरसी पर अपने हक की बात कर रहा है और उसके साथ हम खड़े होंगे तो आप उसको आतंकवादी और खालिस्तानी कहेंगे तो मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। कुछ पार्टियां जो है हमारे मुसलमान भाइयों को फंसाने के लिए भाजपा का डर। ये नहीं कहता कि अरे भाजपा का कुछ दामाद भी तो मुसलमान है, उसको दिखाओ ना भाई, फ्रीडम में रहने दो हमें, क्यों हमें डराते हो भाई? ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा हुई, तमाम पार्टियां जिस तरह से लिस्ट अपनी अपनी जारी कर रही है। पंडित मनमोहन झा गामा 22 साल समाजवादी पार्टी में देने के बाद आज फाइनली जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने इनकी टिकट कंफर्म कर दी है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है तमाम कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में जो है योगदान लगा देती है, लेकिन क्या वजह रहा कि पंडित मनमोहन झा गामा 22 साल समय देने के बाद भी जहाँ थे वहीं पे खड़े रह गए। आज जो है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी इनको टिकट दिया है। इनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बधाई हमें नहीं, बधाई साहिबाबाद के हर उस गरीब कार्यकर्ताओं का, साहिबाबाद के हर उस दबे कुछ लोग का है। और ये धन्यवाद अगर देना है हमें तो धन्यवाद देना होगा ओवैसी साहब को। जो ओवैसी साहब कहते हैं उसे करने में विश्वास रखते हैं, वो उन्होंने दिखाया है। एक गरीब के बेटा को, एक गरीब कार्यकर्ता को जो अपने कनस्तर पे 10 किलो आटा भी नहीं रख सकता पूरा, उसे आज साहिबाबाद की जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लखनऊ भेजने की तैयारी की है। तो इसके लिए मैं साहिबाबाद की हर वो गरीब जनता, दबा कुचला जनता, उनका आजीवन आभारी रहेगा। ठीक है। सबसे अहम सवाल है, जिस तरह से कहा जाता है असुद्दीन ओवैसी जो है बस मुसलमानों की राजनीति करते हैं। फर्जी बतियाने लगे आप लोग, फिर फर्जी बात। फर्जी क्या? फर्जी बात। हर मन से वो कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। कौन माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है, उच्च न्यायालय कहता है कि आप जात की बात नहीं करेंगे, और आप लोग खास करके जात की बात करें। हमारे ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं साहब, और जो सच बोले उसे आप लोग गलत। 22% की बात करते हैं। 22% कौन नहीं जानता है? 22% भाई, ये तो चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था कि जब तक धरती पे भूखा इंसान रहेगा तब तक तूफान रहेगा। और इस हक मिलना चाहिए जो हक नहीं मिला है संविधान के तहत। जो हम गरीबों का हक छीनने का काम कुछ क्रीमी लेयरों ने किया और उसका आवाज वो बुलंद कर रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? तो आप उनको कह देंगे कि मुसलमानों की पार्टी। क्या मैं मुसलमान आपको नजर आता हूँ? आपको मेरा तिलक नजर नहीं आता, मेरा चुटिया नजर नहीं आता? सवाल तो इसीलिए बनता है चुटिया। नहीं। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। मैं उस हिंदुस्तान में रहता हूँ जिस हिंदुस्तान की आज़ादी में अशफाक उल्लाह साहब का भी उतना ही योगदान था जितना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का था। मैं उस हिंदुस्तान में रहता हूँ, उस तिरंगे के नीचे अपना जान देना चाहता हूँ। हर हिंदुस्तानी की तमन्ना होती है कि जब मैं मरूँ तो मेरा कफन तिरंगा हो, और उस तिरंगा का एक कलर हरा भी होता है। साहब, क्यों हमें बदनाम कर रहे हो? क्यों हमारे नेता को बदनाम कर रहे हो? हमारा नेता सेकुलरिज्म की बात करता है, सच्चा सेकुलरिज्म की बात करता है। वो और जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो चारा की तरह, जैसे मछली को फंसाने के लिए कांटे में चारे की आवश्यकता होती है, वैसे कुछ पार्टियां जो है हमारे मुसलमान भाइयों को फंसाने के लिए भाजपा का डर। ये नहीं कहता कि अरे भाजपा का कुछ दामाद भी तो मुसलमान है, उसको दिखाओ ना भाई, फ्रीडम में रहने दो हमें, क्यों हमें डराते हो भाई? ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बहुत अच्छी बात, इंसाफ की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का जो लाल झंडा आप उठाए हुए थे 22 साल से, झंडा फेंक क्यों दिए? नहीं, झंडा देखिए, फिर आप लोग बड़ा उल्टा सवाल करते हैं। सवाल सीधा पूछो, उल्टा लग रहा है आपको। हम समाजवाद की राजनीति करते थे साहब। हाँ। लेकिन जब समाजवाद, अखिलेश यादव भी समाजवाद का राजनीति करते तो आप सवाल लीजिए ना, जवाब तो लीजिए। हमने समाजवाद की राजनीति की थी। समाजवाद कहता है कि समाजवाद समता की बात करता है, समानता की बात करता है, लेकिन जब समता और समानता खत्म होने लगे और किसी भी राजनीतिक दल में उद्योगपतियों का घुसपैठ होने लगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखना,
गरीबों का शोषण होना जारी हो जाएगा। कौन घुसपैठ कर रहा है? जब अरे उद्योगपतियां नहीं देख रहे हैं आप? अखिलेश यादव। अब देखिए, अब सब कुछ हमरे से बोलवाइए कि कुछ आप भी कहिए। 22 साल आप रहे, आप जानते होंगे, ज्यादा आप जान रहे हैं ना। हम ये जान रहे हैं कि समाजवादी सिद्धांत, जो समाजवादी सिद्धांत है कि दबे कुछ लोग की आवाज़ को हम बुलंद करें। समाजवादी की सिद्धांत है कि जो जिसका हक है उसे हम दिलाएं। समाजवादी की सिद्धांत है कि अगर कोई जुल्म कर रहा हो तो उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ को बुलंद करें। 22 साल से आपकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। सुन रहा था, तभी तो साहिबाबाद की जनता आज गामा गामा कर। हरा झंडा फिर कैसे ले लिया आप? अगर सुनते तो हरा झंडा फिर वही कह रहे हैं ना आपसे, क्या हरा मेरा नहीं है क्या? हरा मेरा नहीं है क्या? हरा रंग भी बांट दोगे यारो? यानी कि हमसे और आपसे बेहतर तो वो पक्षी है जो मंदिर पे भी जाके दाना चुंग लेता है और मस्जिद पे भी चुंग लेता है। सवाल तो ये बनता है कि आप तो समाजवाद की तारीफ भी कर रहे हैं, फिर एमआईएम की तरफ क्यों गए? एमआईएम का विचारधारा बेहतर है, एमआईएम की सोच बेहतर है। अभी तो समाजवाद की तारीफ कर रहे थे आप। हम समाजवाद की कहाँ तारीफ कर रहे हैं? समाजवादी विचारधारा की तारीफ कर रहे हैं साहब। हमारे लोकतंत्र में जो संविधान है और संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या कहता है? भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, कहीं भेदभाव से शासन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विगत 70 सालों से हम तो बात करते रहे समाजवाद की विचारधारा की और ये लोग बात करते रहे पूंजीपतियों की। हम जब हमारी आंख खुली, हमें लगा कि बेटा गामा जो तू कर रहा है उसका लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पा रहा है जो पहुंचना चाहिए। और ओवैसी साहब की तरफ जब हमने देखा तो उनकी सोच, उनका विचार वही है जो भारत की प्रस्तावना कहता है। जिस तरह से कहा जाता है कि भड़काऊ भाईजान है, छोटे भाई तो हैं, छोटे भाई बड़े भाई भी सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं कि अगर योगी और मोदी जब चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे, तो कौन बचाएगा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कौन सा गलत काम करे भैया? जिसका जो काम है वही ना करेगा। अब राजनीति करने का काम मेरा है। हमको आप कह दीजिए कि तू ट्रक चलाओ तो हम कहाँ से चला लेंगे? बताते हैं। तो भड़काइएगा लोग। अब भड़काइए कहेगा? सत्य को सत्य कहना। कोई अगर जुल्म है तो मैं जुल्म करूंगा। अगर आप छात्र आपसे हक की बात करे, आप उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहिएगा तो हम उसके साथ खड़े नहीं मिलेंगे। अगर मुसलमान एनआरसी पर अपने हक की बात कर रहा है और उसके साथ हम खड़े होंगे तो आप उसको आतंकवादी और खालिस्तानी कहेंगे तो मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। अगर आप किसानों के ऊपर जुल्म करेंगे, उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी समर्थक कहेंगे तो मैं किसानों के साथ खड़ा मिलूंगा। और यही सोच ओवैसी साहब की, यही सोच समाजवाद कहता है। तो लग रहा है कि यहाँ समाजवादी लोग कहता है सहीबाबाद गाजियाबाद जो है समाजवादी का क्षेत्र है, समाजवादी वाले गढ़ में एमआईएम के टिकट से आप चुनाव लड़ेंगे। अरे क्षेत्र गरीबों का है, क्षेत्र जनता का है, जनता सरकार बनाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर उस पार्टी को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ और अपने विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जनता निर्मित नेता होना चाहिए, प्रोजेक्टेड नहीं होना चाहिए कि ये फलाना सिंह का बेटा है, फलाना बाबू है और बहुत बड़े उद्योगपति के बेटा है इसलिए उसको चुन लिया जाए। नहीं, जनता जिसे चुनना चाहती है, जनता जिसे अपना नेतृत्व स्वीकार करे, उसको ताकत देनी चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला समाजवादी से तो गामा आ गए एमआईएम में, कल विधायक बन जाएंगे फिर समाजवादी में चले जाएंगे, तो क्या? अब देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, कहने का काम है उनका। छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। अब तो जश्न मनाने की तैयारी है, राज तिलक की करो तैयारी। अरे आ गया भगवत आ गया ओवैसी साहब का सिपाही गामा बिहारी। अच्छा, तो मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिहारी वाला राजनीति करिएगा आप? फिर अब देखिए यानी कि जब वोट हमारा है, हम बिहारी है तो हमको बंगाली कहिएगा आप? बैगन को बैगन कहिएगा कि आलू कहिएगा? ये बताइए हमको। अरे हम बिहारी है तो बिहारी ना कहलाएंगे? और गजबे बतियाते हैं। लोग साथ देगा? लोग क्यों नहीं साथ देगा, ये आप हमसे पूछिए ना। लोग तो साथ दे ही रहा है। तभी ना ओवैसी साहब हम पर विश्वास जताए। ओवैसी साहब को लगा है कि गामा दबे कुछ लोग की आवाज़ को उठाएगा। ओवैसी साहब को लगा है कि हाँ, गामा जो है सही ढंग से समाज का नेतृत्व करेगा, सबके साथ चलेगा, तभी जाके उन्होंने हम पर विश्वास जताया। और आपके माध्यम से ओवैसी साहब को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं, मेरा परिवार, मेरा सगा संबंधी, मेरा रिश्तेदार, उनके खून का एक एक कतरा आजीवन ऋणी रहेगा। जब तक मैं उनको दिल्ली की गद्दी और उत्तर प्रदेश से इन गद्दारों को न हटा दूं, संघर्ष अनवरत करता रहूंगा। अच्छा,
टक्कर किससे है? अखिलेश यादव से है कि योगी आदित्यनाथ के भाजपा से आपका? हमारा टक्कर मक्कारों से है। हमारा कौन है मक्कार? अब जनता क्लियर करेगा। बताइए। नहीं, हम क्यों नाम ले? अरे नाम क्या लेना? अरे नाम एक ही भारी है ओवैसी साहब। और अखिलेश यादव का डंका। अरे नहीं, एक हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते भैया। हमारा नेता ओवैसी साहब का डंका बज रहा है। जिधर जाए ओवैसी हो रहे हैं। तो क्या माना जाए, टोपी और तिलक जो एक हो गया क्या? फिर वही बात आज कि आप लोग जो है ना जात को बांटिए के रहिएगा। जब से 7 साल से जो सरकरवा आया है ना, उससे पहले जो है हम कोई मौलाना जो होते थे ना तो उनको हम चचा कहते थे। अब मेरा बेटा कहता कि पापा वो मुसलमान है क्या? ये बात आप जैसे गोदी मीडियाओं ने अरे आप फिर वहीं पे पहुंच गए। एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ गोदी मीडिया करते रहते हैं। अब लीजिए, जब गोदी में बैठिएगा तो क्या कहेंगे हम आपको? अच्छा। सच पड़ोसिए समाज को। आप समाज की आईना है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप। और जब समाज को सच्चाई नहीं परोसेंगे तो समाज में यही खाई पटेगा। और हम उस खाई को पाटने आए हैं, खाई को बढ़ाने नहीं आए हैं। चलिए आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? साहिबाबाद की जनता से क्या गुहार करेंगे? कितना विश्वास लोग दिखाएंगे ऊपर आपके ऊपर? साहिबाबाद की जनता से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि ये मेरे साहिबाबाद के मतदाताओं, आप पढ़े लिखे हो, धनाढ्य हो, शिक्षित हो। आपका सेवक होना चाहिए सेवा करने वाला, बाहुबली नहीं। आपका सेवक वो ना हो कि आपको दुत्कार दे। आपका सेवक वो ना हो कि आपकी वोट की ताकत से वो ताकत प्राप्त करने के बाद आप पे ही जुल्म ढाए। मैं जैसा हूँ, आप मेरी हिस्ट्री को देख लें। 22 साल पहले भी मैं वैसा ही था और आज भी वैसा हूँ। पहला बार आप हमें जिताएंगे हमारी गरीबी को देखकर, दूसरी बार आप हमें जिताएंगे हमारे काम को देखकर, तीसरी बार आप हमें जिताएंगे हमारे सिद्धांतों को देखकर। और मेरा तमन्ना है कि जब मैं मरूं तो मेरे औलाद के लिए करोड़ों की बिल्डिंग नहीं हो। जब मैं मरूं तो साहिबाबाद की जनता ये मांग करे सरकार से कि गामा के लिए एक पार्क बनाओ, गामा के नाम पर हॉस्पिटल बनाओ, गामा के नाम पर, यानी कि जन सुविधा का जो कार्य हो सकता है वो गामा के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि गामा ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करेगा। चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। अब साहिबाबाद की जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी या नहीं करेगी, तो समय बताएगा। बाकी हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।